हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर सिंह चौहान और लेकर के आए हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की अगली सीरीज, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे रीति रिवाज। रीति रिवाजों को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था: जन्म संबंधी रीति रिवाज, मृत्यु संबंधी रीति रिवाज, विवाह संबंधी रीति रिवाज और अन्य रीति रिवाज। आज हम लोग इसी कड़ी के अंतर्गत तीसरा पोर्शन राजस्थान के विवाह संबंधी रीति रिवाजों का अध्ययन करेंगे। विवाह संबंधी रीति रिवाजों में सबसे पहला जो पोर्शन आ रहा है दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला जो पोर्शन है, यहां पर सबसे पहला पोर्शन आ रहा है संबंध तय करना। इसका मतलब यह है कि रिश्ते देखना है। आप लोग जवान हो गए हैं तो आपके लिए माता पिता की टेंशन है। माता पिता जाते हैं, अगर वर हैं तो उसके लिए वधू की तलाश करते हैं, और वधू है तो उसके लिए वर की तलाश करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने ही लड़की चूज कर रखी है तो फिर माता पिता कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिश्ता देखना। तो रिश्ते देखना होता है। यहां पर रिश्ते देखते हैं, कुंडलियों का मिलान करते हैं, है ना। जो कुंडलियों का मिलान करते हैं उसको बोलते हैं टेवाड़िया। कुंडलियों का मिलान, इसको बोलते हैं टेवा या टेवालिया। टेवा या टेवालिया या टेवा लिया। नंबर 2 पे दे रखा है सगई या सगपण। इसका मतलब आपने जिस लड़की को सेलेक्ट किया है या आपके माता पिता ने जिस लड़की को सेलेक्ट किया है वो रिश्ता फाइनल हो चुका है। इट मीन्स आपकी सगई, जिसको सगपण कहते हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर रिश्ता फाइनल माना जाता है। उसके पश्चात में आता है टीका या तिलक दस्तूर। इसका मतलब यह होता है कि जो रिश्ता आपने फाइनल किया है उसके अंतर्गत राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज या अन्य किसी समाज के अंतर्गत वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को आभूषण, कपड़े या अन्य गिफ्ट सामग्री भेंट की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? टीका या तिलक दस्तूर। जबकि उल्टी, अगर वर पक्ष के लोग वधू पक्ष का रिश्ता फाइनल करते समय उसको वस्त्र आभूषण भेंट करते हैं तो उसे गोद बरई कहा जाता है। अब आता है पीली चिट्ठी, और इसको कहते हैं लगन। ठीक है। अब जब रिश्ता फाइनल हो गया है तो विवाह भी होगा ही होगा, और जब विवाह होगा तो आपको पता है कि पंडित के पास जाकर के लगन लिखवाने का काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं पीली चिट्ठी। पीली चिट्ठी या लगन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पीली चिट्ठी या लगन। इसका मतलब यह होता है कि पंडित के पास जाते हैं और दोनों, कौन कौन? वर वाले और वधू वाले दोनों रिश्ता निकलवाते हैं, और वधू पक्ष के लोग जाते हैं पंडित के पास और फिर इसके बाद में क्या करते हैं? एक चिट्ठी लिखते हैं, पीली चिट्ठी, जिसको अपन लगन बोलते हैं। आगे इसी कड़ी में कुमकुम पत्रिका। देखिए, कुमकुम पत्रिका का मतलब होता है इनविटेशन कार्ड। वो पीली चिट्ठी थी, उसकी संख्या 1 होती है, जिसके अंतर्गत वधु पक्ष की तरफ से लिखा जाता है कि सेवा में श्रीमान फलाना फलाना जी को मालूम होवे कि हमारा रिश्ता इतना फाइनल हो गया है, और शुभ लगन मुहूर्त में आप अपने पुत्र की बारात को लेकर के इतने बजे आवे। ये तो केवल 1 हो गया। कुमकुम पत्रिका। कुमकुम पत्रिका का मतलब होता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र, यानी कि निमंत्रण पत्र का मतलब होता है दोस्तों इनविटेशन कार्ड। ये आपकी श्रद्धा अनुसार आप छपवा सकते हो। 100, 150, 300, 500, 1000, जितने आप लोगों को बुलाना चाहते हो उतने आपको इनविटेशन कार्ड छप जाएंगे। प्राचीन समय में तो पीले चावल बांटे जाते थे। पीले पीले चावल होते थे, उन पीले चावलों को थोड़ा 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 करके दे देते थे, है ना। और सबसे ज्यादा जो कुमकुम पत्रियां आती है वो आती है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कुमकुम पत्री पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कुमकुम पत्रियां जो आती है वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अंतर्गत सवाई माधोपुर में आती है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां है दोस्तों? सवाई माधोपुर। और अगर मान लो आप देखोगे कि सवाई माधोपुर में इनका मेला कब भरता है? मेला तो मेला भरेगा, यहां पर एक ट्रिक्स याद करनी है। गणेश जी बीएससी पास है, बोलो गणेश जी क्या है?
गणेश जी बीएससी पास हैं। बी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? भाद्रपद। एस से क्या हो जाएगा? शुक्ल। सी से क्या हो जाएगा? चतुर्थी। तो दोस्तों गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी। और मैंने ट्रिक्स क्या बताई? गणेश जी बीएससी पास हैं। त्रिनेत्र गणेश जी, आप पूरे राजस्थान में कोई से भी गणेश जी ले लो, सभी गणेश जी का मेला कब बढ़ता है? उत्तर लिखना बीएससी पास। इसके लिए आप उदयपुर के अंतर्गत मान लो बोरा गणेश जी हो, उदयपुर के जाडा गणेश जी हो, उदयपुर के मावा गणेश जी हो, उदयपुर के दूधिया गणेश जी हो, सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी हो, है ना, कोई से भी, लेटे गणेश जी, बाजना गणेश जी, नाचना गणेश जी, कोई से भी, ये सब अपन जब मेले त्योहार पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे। आपको तो केवल इतना पता होना चाहिए कि गणेश जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी के दिन। ठीक है, अब आता है छात देना। छात देना क्या होता है कि वो जो दुल्हन पक्ष के लोग हैं उन्होंने लगन लिखवा दिया, उस लगन और नारियल के साथ में एक नाई जाति का व्यक्ति, इस छात देना में क्या हो जाएगा? नाई जाति का व्यक्ति, नाई जाति का व्यक्ति उस लगन को लेकर के दुल्हन पक्ष की ओर से वर पक्ष की ओर जाता है और वो नारियल पकड़ाता है, यानी लगन दे करके आता है। जब वो नाई जाति का व्यक्ति जो वापस लौट करके आ रहा होता है तब उसको वर पक्ष की ओर से कुछ गिफ्ट, कपड़े, नगद, आभूषण, जो भी XYZ चीज है गिफ्ट में भेंट की जाती है, वो सारी सामग्री जो देना कहलाता है वो कहलाता है छात देना। तो परीक्षा में छात देने के लिए क्या आएगा कि नाई जाति के व्यक्ति को लगन देने के पश्चात में रिटर्न में दिया जाने वाला गिफ्ट वो कहलाएगा छात देना। अगला दे रखा है इकतई। इकतई क्या होता है? रिश्ता फाइनल हो जाने के पश्चात में वर और वधू दोनों टेलर यानी जो सिलाई करने वाला होता है टेलर के पास जाकर के मुहूर्त से कपड़ों का नाप देते हैं। इस परंपरा को बोलते हैं इकतई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सिलाई का नाप, सिलाई का नाप देना, वो भी कैसे? मुहूर्त से। जब सिलाई का नाप दे रहे हैं मुहूर्त से तो इस परंपरा को या इस रीति रिवाज को क्या कहेंगे? इकतई। मान्य पाठ और विनायक स्थापना, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, घर के अंतर्गत विवाह की स्थापना होती है तो हम लोग क्या करते हैं, गणेश जी का एक पाठा लाते हैं और गणेश जी का पाठा ला करके विनायक स्थापना करते हैं, है ना। और महिलाएं काफी सारे गीत गाती है, चालो नी विनायक आपा जोशी जी रे चाला, है ना। तो इस प्रकार के काफी सारे गीत गाती है। आगे दे रखा है मुग्धना, ये परीक्षा के अंतर्गत आया हुआ है। मुग्धना, मुग्धना का मतलब क्या होता है? विनायक स्थापना के पश्चात, विनायक स्थापना के पश्चात, विनायक स्थापना के बाद मुहूर्त से जलाने योग्य लाई गई लकड़ियां। हाँ, ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, लकड़ियां जलाने योग्य। अब जब विनायक स्थापना हो चुकी है तो विनायक स्थापना के पश्चात में मुहूर्त से लकड़ियों को लाते हैं घर में जलाने के लिए, वो लकड़ियां कहलाती है मुग्धना। आगे दे रखा है हल्दी या पीटी या हळद हाथ। हल्दी, पीटी या हळद हाथ। अब जब घर के अंतर्गत विनायक की स्थापना हो गई है तो क्या करते हैं, दूल्हा और दुल्हन को हल्दी की जाती है, पूरे शरीर के ऊपर हल्दी करते हैं। प्राचीन समय में एक नियम होता था कि दूल्हा दुल्हन को 15 दिन तक जब ब्याह बैठता था तो आस पड़ोस के अंतर्गत सारी उसके परिवार रिश्तेदार की जो औरतें आती थी वो उसकी रगड़ के हल्दी करती थी और उसके ऊपर क्या करती थी, हल्दी, पीटी, हळद हाथ, है ना। और वो आप लोगों ने बैठा करके गीत भी गाते हैं कि सोना रो बाजोटियो ने हीरा पन्ना जड़िया झण पर लाडला परने भाई जी फलाना जीरा पोता। इस प्रकार जो महिलाएं होती है और वो गीत गा गा करके उसकी हल्दी कर करके उसको क्या किया जाता है, ऐसा मान्यता प्राप्त है कि गोरा किया जाता है ना। और हल्दी करने से पूर्व उस हल्दी का पेस्ट का कलर होता है येलो और उसके पश्चात उसका कलर हो जाता है डार्क ब्लैक। आप समझ गए होंगे। अब आता है लगदन। लगदन ये परीक्षा में आता है। लगदन, सपोज करो कि किसी की शादी हो रही है यानी कि विवाह हो रहा है तो जो पीटी करने के लिए औरतें आती है, अड़ोस पड़ोस की भाभी जी वगैरह है, काकी जी वगैरह है, तो
अंतिम दिन क्या होता है या बीच के अंतर्गत क्या होता है, उनको वापस गिफ्ट दिया जाता है। जैसे कुछ प्लेट्स वगैरह है या बढ़िया कोई थर्मस वगैरह है, उसके अंदर मिठाई वगैरह, प्राचीन समय के अंदर कुछ गिफ्ट दिया जाता था तो उसके अंदर पतासे रख करके देते थे। तो जो रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है, जो पीटी करने आती है औरतें, उनको बोलते हैं लगदन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीटी करने वाली औरतों को रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं लगदन। अब आता है कांकण डोरा। कांकण डोरा क्या होता है, एक ऐसा धागा होता है, इस धागे में यहां पर एक शंख यानी छोटी शंख, यहां पर एक लोहे की रिंग होती है, लोहे का टुकड़ा, यहां पर राई लूण की एक पोटली, है ना, और इस प्रकार एक धागा होता है जो हाथ और पांव के अंतर्गत भी बांधा जाता है। दूल्हा और दुल्हन दोनों के हाथ में बांधा जाता है, इसको बोलते हैं कांकण डोरा। क्या बोलते हैं दोस्तों, कांकण डोरा। अब आता है रोड़ी पूजना। रोड़ी पूजना का मतलब होता है गोबर देवता की पूजा। गोबर को भी देवता माना गया है, गोबर की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गोबर को पूजने के लिए उसको बोलते हैं रोड़ी पूजन, और वागड़ में बोलते हैं अकूड़ा, है ना। जो रोड़ी होती है, गोबर का जो ढेर होता है, उसको वागड़ में अकूड़ा बोलते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारी चीजें वो रोड़ी सहन करती है, और ये सहन करने के पश्चात भी वो जिस खेत में डाला जाता है खाद, वहां पर इतनी पैदावार बढ़ जाती है। इसी प्रकार ये जो दूल्हा दुल्हन है, इसके ऊपर अपना आशीर्वाद तुम लोग बनाए रखना है, रोड़ी देवता या रोड़ी माता जो भी है। बात नूनना या बत्तीसी, इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि मान लो वर या वधू जिसकी शादी हो रही है, उसकी मां अपने पिहर में जाकर के अपने भाइयों को निमंत्रण देती है। इस प्रकार प्राचीन समय में 32 सामग्री खाने पीने के लिए ले जाती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा बत्तीसी। और चावल ले जा करके देती थी, भात जिसको अपन बोलते हैं चावल, और ले जा करके कहती थी कि मेरे पुत्र या पुत्री का विवाह है और आप सब लोग गाजे बाजे के साथ में आना, और मेरे लिए कपड़े वगैरह जो भी XYZ चीजें हैं, इसको बोलते हैं भात नूनना। अब जब वो इन्विटेशन दे करके आ गई है, तो वो मायरा लेकर के आता है भाई। भाई जब क्या करते हैं, मायरा लेकर के आते हैं, जिसको मायरा या भात भरना कहते हैं, और गीत गाते हैं यहाँ पर, वीरो जी तो आया आया, चूनड़ तो लाया। ठीक है, इस प्रकार के गाने गाए जाते हैं, जिनको मायरा के गीत बोलते हैं। अगला है चाक पूजन या जेगड़े लाना। एक्चुअली क्या होता है, यहां पर आपको पता हो तो काफी सारे गड़े के ऊपर गड़े, 3-4 गड़े या 1-2 गड़े, महिलाएं क्या करती है, कुम्हार के घर जाती है और चाक पूजन करती है, और चाक पूजन करने के पश्चात में कुम्हार के घर से मोहरत से वो गड़े लेकर के आती है, जिसको बोलते हैं चाक पूजन या जेगड़े लाना। अब ये जेगड़ जो होते हैं, जेगड़ लाते हैं, उनको घर की दहलीज पर, जो घर की दहलीज होती है, उस दहलीज के ऊपर कौन उतारता है, घर का दामाद उतारता है। घर का दामाद या अपने परिवार में जो भी वरिष्ठ होते हैं दामाद, वो उतारेंगे इनको, जेगड़ को। ठीक है दोस्तों, आगे दे रखा है बिंदोली। बिंदोली जब बारात जाती होती है, उसके एक दिन पूर्व पूरे गांव के अंतर्गत क्या करते हैं, नाचना, गाना, कूदना, मजे लेना। और ये आप सब लोगों का फेवरेट संस्कार ये होता है, जिस कब बिंदोली आती है, कब खाओ पियो, नाचो, एंजॉय, गाओ पियो, है ना। पूरे गांव के अंतर्गत उसको चारों तरफ घुमाते हैं। अगर यहां पर एक RPSC के अंतर्गत एक प्रश्न आ जाता है कि बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी लोक नृत्य है, वो कहां का प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झालावाड़। यह प्रश्न आया हुआ है बिंदोरी। वरी पडला, वरी पडला क्या होता है दोस्तों कि एक जब बारात जा रही होती है, तो उसके एक दिन पहले क्या करते हैं, एक बक्सा लेते हैं, और इस बक्से के अंतर्गत जो दुल्हन होती है, उस दुल्हन की मूलभूत आवश्यकताएं, जितने सारे आभूषण वगैरह है, श्रृंगार की सामग्री है, कुछ कपड़े वगैरह हैं, जो ले जाने के लायक चीजें होती है ना, तो वो उस बक्से के अंतर्गत, अटैची पेटी, सूटकेस, कुछ भी हो सकता है, उसके अंतर्गत वो रख लेते हैं और उसको ले जाते हैं सामान को। इसको बोलते हैं वरी पडला। जानोटन, जानोटन का मतलब क्या होता है, बारात जा रही होती है तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है, उसको बोलते हैं जन्नोटन। जैसे बारात रवाना हो रही है, उससे पहले बारातियों को जो भोजन दिया जाता है वर पक्ष की ओर से, वो कहलाता है जन्नोटन। क्या कहलाएगा दोस्तों, जन्नोटन। अब वर निकासी होती है, बारात रवानगी होती है। सबसे पहले मोड़ बांधना।
मोड़ बांधता है घर के अंतर्गत दामाद, जो पहले जीजाजी होते हैं वो उसके मोड़ बांधते हैं। मोड़ बांधने का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो साफा होता है इस साफे के यहां पर मोड़ बांधा जाता है, यानी विजय का प्रतीक माना जाता है, उस मोड़ को भी मोड़ बांधना। फिर गणेश जी के धोख देना, दूल्हा होता है वो गणेश जी के धोख देता है, और गणेश जी के धोख देने के बाद उसके अंतर्गत क्या होती है, मुट्ठी भराई होती है। मुट्ठी भराई, इस मुट्ठी भराई में क्या होता है दोस्तों कि जब बाहर निकलता है दूल्हा तो एक थाली के अंतर्गत सिक्के लाते हैं, और वो दूल्हा होता है एक मुट्ठी भर के वो सिक्के उठाता है और अपनी जेब में रख लेता है। प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है कि जब जंगल के अंदर का बारात गुजरती थी और मान लो कभी डाकू वगैरह आ जाते थे, तो उस दूल्हे के जेब में जो सिक्के हैं उन सिक्कों को निकाल के वो डाकुओं को दे देता था और अपने दुल्हन को सुरक्षित ले आता था। ऐसी परंपरा जो चली आ रही है उस परंपरा का निर्वहन अभी तक किया जाता है। इसको बोलते हैं मुट्ठी भराई या मोट भराई। बहिन द्वारा राई लूण की आरती उतारना, राई लूण की आरती, जो बहिन होती है वो दूल्हे के पीछे पीछे राई और लूण की आरती उतारती है कि आसपास के अंदर जो अनिष्टकारी या बुरी शक्तियां हैं वो बुरी शक्तियां मेरे भाई के बीच में रोड़ा नहीं उठकावे। भाभी द्वारा काजल लगाना, भाभी द्वारा क्या हो जाएगा दोस्तों, भाभी के द्वारा काजल लगाया जाता है। दोस्तों भाभी के द्वारा जो काजल लगाया जाता है, और भाभी ऐसा मानती है कि आपको बुरी नजर से बचाए, है ना, भाभी के द्वारा काजल लगाया जाता है। थाने काजल यो लगा दूं आज पलका में बंद कर रखूं ली, है ना। तो भाभी चाहती है कि हे मेरे देवर जी, आप शादी करने के लिए जा रहे हो, मैं आपको काजल का टीका लगाती हूं, आपको बुरी शक्तियों से बचाए, बुरी नजरों से बचाए। इस प्रकार भाभी काजल लगाती है। अगला देर का है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थन चूंगनी। थन चूंगनी में क्या करती है, मां दुल्हे को स्तनपान कराती है। मां दुल्हे को स्तनपान कराती है और कहती है कि हे बेटा, मैं तुझे दूध पिला रही हूं, तू मेरे दूध की लाज रखना और बिना दुल्हन के लौट के मत आना। इस संस्कार को कहते हैं, रीति रिवाज को कहते हैं थन चूंगनी। थन चूंगनी सिर्फ दो जगह होती है, एक तो युद्ध में जाते समय मां दूध पिलाती है, और एक विवाह में जब वर निकाशी होती है तब दूध पिलाती है। जब प्राचीन समय के अंतर्गत दूल्हा जब युद्ध क्षेत्र में जाता था तब मां दूध पिलाती थी और कहती थी कि हे मेरे लाल, तू युद्ध क्षेत्र में जा रहा है, मर के आ जाना या मार के आ जाना, परंतु मेरे दूध की लाज रखना, मेरे दूध को मत ले जाना। इसी प्रकार तू शादी करने के लिए जा रहा है तो दुल्हन को लेके आना, ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं थन चूंगनी। अब दोस्तों देखिए, बारात जा चुकी है। अब बारात जा चुकी है तो वर पक्ष के अंतर्गत घर के सारे पुरुष सदस्य बारात में चले गए, पीछे बचती है औरतें और निकालती है टूटिया। क्या होता है, टूटिया। एक प्रकार का हंसी मजाक का माहौल होता है जिसमें सिर्फ लेडीज होती है, और क्या होता है कि जो एक तो बनता है दुल्हा, एक बनती है दुल्हन, और उसके अंदर लेडीज होती है सारी, और हंसी मजाक ठिठोली, और क्या आनंद होता है, आपको मस्त मजा आ जाए। और जैसे एक वो दुल्हा होता है वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पांव से लंगड़ाता हुआ चलता है, जिसको बोलते हैं खोड़िया आ गया। क्या बोलते हैं, पांव से अगर थोड़ा विकलांग होता है तो क्या बोलते हैं, खोड़िया। इसी प्रकार इसको बोलते हैं टूटिया या खोड़िया नृत्य। क्या बोलेंगे, टूटिया या खोड़िया नृत्य कौन करती है, सिर्फ महिलाएं करती है बारात के जाने के पश्चात। अब देखिए बारात जा चुकी है, यानी बारात उस दुल्हन के गांव में पहुंच गई है, तो दुल्हन के तेल चढ़ाया जाता है। इट मींस जो पीटी होती है उस पीटी के अंतर्गत तेल डालते हैं और उसके पूरे शरीर के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमीर हट त्रिया तेल चढ़े ना दूजी बार, है ना। सिंह वचन सदपुरुष, सिंह वचन सदपुरुष वचन कदली फले ना एक बार, है ना। और त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, कि इस प्रकार कहा जाता है कि हमीर एक बार हट कर देता है तो वो पूरा काम होके ही रहता है। इसी प्रकार किसी लड़की के अगर तेल चढ़ जाता है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए फेरे फरके ही रहेंगे। इट मींस क्या हो जाता है, यहां पर तेल चढ़ाया जाता है और इसका मतलब ये होता है कि अब उसका विवाह फाइनल होगा। बारात का डेरा देना, बारात का डेरा गांव के अंतर्गत बारात आ जाती है और बारात का डेरा होता है, इसको बोलते हैं जनवासा। क्या बोलते हैं, जनवासा। और यार दोस्तों आप सबको पता है बारात का डेरा देना, इसका मतलब अपने गांव में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेरा वहीं लगता है, आप सबको पता ही है। बारात आ गई है तो बारात के डेरे वहीं लगेंगे, ठीक है। अब आता है ठुमावा मधुपर के सामेला। इसका मतलब यह होता है दोस्तों
कि जब बारात का डेरा लग चुका है तो वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष का स्वागत किया जाता है। स्वागत, जिसको हमेड़ा कहते हैं अपन, हमेड़ो, स्वागत किया जाता है। इसको सामेड़ा, मधुपर्क या ठुमावा भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है दोस्तों कि वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष के लोगों का स्वागत करना सामेड़ा या मधुपर्क या ठुमावा कहा जाता है। अब आता है जलो एवं जलाल गीत। जलो एवं जलाल गीत है ना, जलो एवं जलाल गीत। यह गीत 2-4 बार आरपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या होता है, वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा या दुल्हन की सहेलियों के द्वारा वर का डेरा देखने जाते समय यह गीत गाया जाता है। तो क्या होता है, वर का डेरा देखने जाते समय यह गीत, डेरा देखने जाते समय यह गीत गाया जाता है। यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, जलो एवं जलाल गीत के अंतर्गत दोस्तों कि वर पक्ष के लोग होते हैं, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत वर पक्ष का डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष की जो सहेलियां होती है वो डेरा देखने जाते समय गीत गाती है, जला से नाम लिया, है ना, मैं थारा डेरा निरखण आइयो जलाल, हाँ जी सा, है ना, कि मैं थारा डेरा निरखण आइयो जलाल। ये मतलब जलाल, उस दूल्हे की तुलना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से की गई है और जो दुल्हन होती है उसकी तुलना जोधाबाई से की गई है। अब देखिए यहां पर एक जलाल और बूबना, उससे भी तुलना की गई है। कभी वक्त मिलेगा तो वो भी स्टोरी में आपको बताऊंगा। अगला आता है कुंवर कल्लेवो। कुंवर कल्लेवो का मतलब क्या होता है, जो दुल्हा होता है उस दुल्हे को नाश्ता करवाया जाता है, उसको बोलते हैं कुंवर कल्लेवो। आगे दे रखा है तोरण। सिंपल सी बात है, तोरण कैसा होता है, यहां पर आपको पता होता है एक लकड़ी का बना तोरण होता है जिसके ऊपर क्या होती है, 7 चिड़िया होती है ना, 7 चिड़िया होती है ना, एक तरफ यहां पर गणेश जी और एक तरफ यहां पर स्वास्तिक का निशान होता है और दूल्हा क्या करता है, इससे अपनी तलवार या कटार को टच करता है। इसका मतलब विजय का प्रतीक माना जाता है। यहां पर एक प्रश्न आता है कि तोरण वाले लोक देवता जिसकी पूजा की जाती है वो है मामा देव जी। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके तोरण, लकड़ी का तोरण बना होता है, लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है, तो दोस्तों वो हो जाएगा मामा देव जी। कामण गीत। इस गीत के माध्यम से दुल्हन पक्ष की औरतें यह कामना करती है कि आसपास में जितना भी अनिष्टकारी शक्तियां, बुरी शक्तियां हैं, उन बुरी शक्तियों से दुल्हा और दुल्हन दोनों को बचाएं। एक तो कामण गीत में यह होता है। दूसरा कामण गीत जिसका अर्थ होता है कि ये जो दुल्हन है, इस गीत के माध्यम से यह कामना की जाती है कि ये दुल्हन है, ये अपने होने वाले पति को वश में कर लेगी, कि बस ये जो दुल्हन कहेगी वो का वही दुल्हा करेगा। बिल्कुल, जानू तेरी कसम तेरे अलावा मैं किसी को नहीं देखूंगा, बन्ना गलियां गलियां जाते हो, है ना। और जेवड़ो, यहां पर दोस्तों देखिए जेवड़ो का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता हो तो ये एक प्रकार का जेरिया होता है। इस जेरिया के अंतर्गत ये बिलोवणी होती है ना, और यहां पर एक रस्सी होती है जो ऐसे राउंड करके आती है ना, और इस रस्सी को दोनों हाथ से पकड़ करके दही को मथा जाता है। तो ये रस्सी होती है, इस रस्सी से क्या करती है, दुल्हन की मां उस दूल्हे को नापती है। रस्सी से, जो दही बिलोनी की जो रस्सी होती है उससे क्या करती है, दूल्हे को 7 बार नापती है। इस प्रथा को क्या कहते हैं, जेवड़ो। क्या कहते हैं, जेवड़ो, है ना। फिर देखो दही खिलाएगी और जल्ला माला की आरती। जो जल्ला माला की आरती है, दीपक होता है ना, जिसको अंतर्गत खूब सारे दीपक जलते रहते हैं, उससे उस दूल्हे का स्वागत किया जाता है, जिसको बोलते हैं जल्ला माला की आरती। फिर मंडप या चवरी बनाई जाती है, केले की चवरी। फिर हथले वो जोड़ा जाता है और उनके कपड़े, जो दुल्हा और दुल्हन होती है, दुल्हा और दुल्हन, उस दुल्हा दुल्हन के जो आपसी कपड़े होते हैं, उस कपड़े के अंतर्गत जो गांठ बांधी जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों गठ जोड़। फिर अभियारोहण। अभियारोहण क्या होता है दोस्तों, जो पंडित होता है वो पंडित क्या करेगा, मंत्रों का उच्चारण करेगा।
जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसको बोलते हैं अभ्यारोहण। यानी कि विवाह होता है, उस विवाह के समय फेरे फरते हैं, तो फेरे फरते समय जो पंडित होता है वो मंत्रों का उच्चारण करेगा, जिसको हम बोलेंगे अभ्यारोहण। फिर फेरे, भंवर या पलेटे, इसके अंतर्गत क्या होता है कि 7 फेरे लिए जाते हैं, परंतु बाबूजी राठौड़ 3.5 फेरे में से लौट करके वापस आ गए थे, इसलिए राठौड़ जाति के लोग आज भी 3.5 या 4 फेरे लेते हैं। जबकि श्रीमाली समाज के अंतर्गत जो दूल्हा होता है वो दुल्हन को गोदी में उठा करके फेरे फरता है। तो परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि किस समाज में दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में लेकर के फेरे फरेगा दोस्तों, तो श्रीमाली समाज, ये उनका रीति रिवाज है। ठीक है दोस्तों। फिर साला कटारी। साला कटारी क्या होता है कि फेरे फरने के पश्चात में क्या होता है, जो दुल्हन होता है उस दुल्हन का भाई वो उस दूल्हे की गोदी में आके बैठता है या अंगूठे को पकड़ता है और फिर वो नेक लेता है, कुछ पैसे लेता है और फिर वो चला जाता है। इसको बोलते हैं दोस्तों साला कटारी। पगधोई, विवाह हो जाने के पश्चात में दुल्हन के जो माता पिता होते हैं वो दूल्हे के पांव धोते हैं, इस परंपरा को बोलते हैं पगधोई। फिर कन्यादान, विवाह हो जाने के पश्चात में जो हथलेवा जोड़ाया जाता है, हथलेवा खोलने के पश्चात उस पूरी दुल्हन की जिम्मेदारी दूल्हे को सौंप दी जाती है कि आज से बेटी ये तेरी, तू जिम्मेदारी ले, यानी जिम्मेदारी तेरी। इसको बोलते हैं कन्यादान। तो इसमें क्या होती है, दुल्हन की जिम्मेदारी वर को सौंपना, तो इसमें कन्यादान। आगे आता है माया की गेह। माया की गेह में क्या हो जाएगा दोस्तों कि फेरे फरने के पश्चात दूल्हा और दुल्हन दोनों, दुल्हन के घर में जो गणेश जी की स्थापना होती है, गजानंद जी होते हैं, वहां जाते हैं और उनके धोख लगते हैं और उनसे जीवन के अंतर्गत सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों माया की गेह। आगे आता है कन्यावड़ या अखनाल। कन्यावड़ या अखनाल क्या होता है दोस्तों कि जैसे जिस दिन शादी होती है उस दिन दुल्हन पक्ष के जो माता पिता, दुल्हन के माता पिता और दुल्हन के जो लोग होते हैं परिवार के सदस्य, वह दिन भर उपवास या व्रत रखते हैं। तो फेरे फरने के पश्चात में उपवास या व्रत खोला जाता है। इस परंपरा को बोलते हैं कन्यावड़ या अखनाल, यानी कि फेरों के पश्चात, फेरों के बाद व्रत खोलना। फेरों के बाद क्या करेंगे, व्रत खोलेंगे। अब आता है जीमण, इसको बोलते हैं जेवणहार। जेवणहार, यह जीमण या जेवणहार 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंवारी जान का जीमण, यानी कि फेरे बाद में होते हैं, जीमण पहले हो जाता है, तो वो कंवारी जान का जीमण कहलाता है। दूसरा होता है परिण्योड़ी जान का जीमण, पहले फेरे होते हैं, बारात बाद में जीमती है। अब अपने तो क्या है कि आपको पता हो जीमने से मतलब है, भले कंवारी जान का जीमण हो चाहे परिण्योड़ी जान का जीमण हो, अपने तो जीमने से मतलब है ना। और यहाँ पर आपको पता ही है। फिर होती है पहरावणी, पहरावणी है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहरावणी, रंगबरी या समठूणी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब बारात की रवानगी होती है उससे पूर्व क्या होते हैं, दुल्हन पक्ष के जो सदस्य होते हैं वो वर पक्ष को कपड़े वगैरह है ना पहरावणी करते हैं, कपड़े वगैरह पहनाते हैं, कपड़े वगैरह भेंट करते हैं। इसको बोलते हैं पहरावणी, रंगबरी या समठूणी। अब आता है मामांटा, जिसको बोलते हैं सासू छाबड़ा। मामांटा को क्या बोलेंगे दोस्तों, सासू छाबड़ा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो दूल्हा होता है उस दूल्हे की मां वो बारात में आती नहीं है, तो उस दुल्हन की मां के लिए वधु पक्ष की ओर से कपड़े भेजे जाते हैं, जिसको बोलते हैं मामांटा या सासू छाबड़ा। ये तो दुल्हन की सास के लिए कपड़े भेजना। अब आती है विदाई। बेटी की जब विदाई होती है ना, तो बेटी की विदाई पर कोयलड़ी,
ओलियू, है ना, और पाको आंबो, वायरियो, हैं, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, लोकगीत गाए जाते हैं। आंबो ने आमलियां पाकी, है ना, ये आंबो ने आमलियां पाकी, कोयल बैसा सिद्ध चालिया, है ना, और माने कंवर बाई सारी ओलियू आवे ओ राज। ओलियू का मतलब होता है याद, है ना। अरे आगे आगे बैंड बाजा पीछे मोटर कार है, रोना नहीं बनड़ी रंगीला बना साथ है ना। इस प्रकार के विदाई के गीत गाए जाते हैं। बन्ना गलियां गलियां जाते हो, है ना। और दोस्तों है कांसा भेजना। कांसा भेजना का मतलब क्या होता है, प्राचीन समय के अंदर से एक परंपरा चली आ रही है कि जब बारात की विदाई होती थी तो बारात पैदल पैदल जाती थी प्राचीन समय में। तो दूल्हा दुल्हन को बीच रास्ते में भूख लग जाती है, भूख लग जावे तो क्या करते थे कि एक जो थाली होती है उस थाली के अंतर्गत भोजन पैक करके भेजा जाता है। अब आजकल तो मिठाई वगैरह वो भेजी जाती है एक थाली के अंतर्गत, और वो थाली कांसे की होती है इसलिए कांसा भेजना कहते हैं। तो साथ में क्या करते हैं, भोजन भेजा जाता है, इसको बोलते हैं कांसा भेजना। अब आता है वड़। वड़ क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो कि यहां पर यहां से बारात इस सिटी में गई, ये सिटी कोई ए है, ये कोई बी गांव है, और बीच के अंतर्गत कोई मान लो डी गांव पड़ता है। इस डी गांव के अंतर्गत अपनी बुआ जी की शादी या अपनी बहन की शादी करवा रखी है। बारात ए से बी गांव में गई और फेरे फरने के पश्चात जब वापस आ रही होती है तो डी गांव के अंतर्गत रुकती है। ये यहां पर इनको नाश्ता या भोजन देती है। कौन देती है, अपनी बुआ या अपनी बहन देती है। इस परंपरा को बोलते हैं वड़ देना। इसका मतलब क्या होता है कि जब बारात होती है, जब बारात वापस लौट करके आ रही होती है तो बीच में कोई गांव पड़ता है तो उसमें बुआ या अपनी जो बहन होती है वो नाश्ता या भोजन देती है। इसको बोलते हैं वड़ देना। क्या बोलते हैं, वड़ देना। बांधना रोकना, जब दुल्हन आ गई है तो मेन गेट के ऊपर दूल्हे की बहनें खड़ी होती है और वो कहती है कि नेक दो, नेक दोगे तभी हम अंदर जाने देंगे, है ना। बांधना रोकना। फिर आता है जुआ जुई का खेल। अभी क्या होता है कि बड़ा सारा तगारा लिया जाता है, उस तगारे में पानी भरा जाता है ना, और अंगूठी डाली जाती है और उसके पानी को थोड़ा धुंधला कर देते हैं, हल्दी या छाछ वगैरह जो भी डाल के। दुल्हन के तो दोनों हाथ अंदर रहते हैं, दूल्हे के एक हाथ रहता है अंदर, और अंगूठी को अंदर छीना झपटी की रस्म चलती है। और आपको पता है क्या आनंद आता है, इसको बोलते हैं दोस्तों जुआ जुई का खेल। ये खेल प्राचीन समय से चलाया था। प्राचीन समय के अंतर्गत क्या होता था कि दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के करीब कैसे आवे, एक दूसरे को कैसे जाने, एक दूसरे के विचारों से कैसे मेल हो, एक दूसरे का स्पर्श कैसा है, इस प्रकार से लोगों ने उनको करीब लाने के लिए गेम्स स्टार्ट किए। वो गेम्स कहलाते हैं दोस्तों जुआ जुई का खेल। अब आता है सोटा सोटी या साठ की। देखिए देवर और भाभी का रिश्ता पारंपरिक तौर से भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इधर मूल तौर पे शेखावाटी बेल्ट के अंतर्गत, ढूंढाड़ बेल्ट या शेखावाटी में क्या होती है, भाभी होती है, एक नारियल की डाली को लेकर के, है ना, नारियल की छड़ी या नारियल की लकड़ी या नारियल की जो डाली होती है उसको लेकर के देवर के पीछे दौड़ती है, यानी देवर को मारती है और देवर भी वापस मारने की कोशिश करता है। और ऐसा एक हंसी मजाक का एक माहौल चलता है जिसको बोलते हैं सोटा सोटी या साटकी, है ना, ये वाला। अब आता है ओलंदी या इसको गांव की भाषा में कहते हैं ओलालिंडी, है ना। ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको कि जब दुल्हन होती है तो दुल्हन अपने पीहर को छोड़ के ससुराल में आती है तो उसके साथ कोई ना कोई एक लड़की, कोई ना कोई स्त्री भी साथ में आती है। यानी कि दुल्हन के साथ आने वाली कोई स्त्री, यानी दुल्हन के साथ आने वाली एक्स्ट्रा स्टेपनी, जिसको अपन क्या कहेंगे, ओलंदी कहेंगे। फिर आता है जात देना। तो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो देवी देवता के धोख देने जाते हैं, है ना। मांडा झांकना, तो क्या होता है कि वो दुल्हन वापस अपने पीहर चली जाती है तो वो दुल्हन को लेने के लिए वापस दूल्हा जाता है, उसको बोलते हैं मांडा झांकना। फिर वापस भू बंदोला, कि जब दूल्हा दुल्हन होते हैं वापस अपने गांव आ जाते हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग क्या करते हैं, भोजन के ऊपर बुलाते हैं बहू के साथ में बिंदोला देना, तो उसको बोलते हैं भू बंदोला। फिर आना, ये आना क्या होता है दोस्तों, किसी समाज के अंतर्गत जब बाल विवाह हो जाता था तो बाल विवाह के अंदर वो लड़की बड़ी होती थी, तो लड़की बड़ी हो जाने के पश्चात में उसको क्या करते थे, दूल्हे के साथ भेजा जाता था, इसलिए इसको बोलते हैं आना या मुकलावा। आना या मुकलावा कहा जाता है। बडार, बडार का मतलब होता है प्रीति भोज,
प्रीति भोज। विवाह के पश्चात, विवाह के बाद रखा गया भोज जो होता है वो दोस्तों कहलाएगा बडार, यानी विवाह के पश्चात दिया जाने वाला भोज कहलाता है बडार। ठीक है। और लास्ट आता है राती जगह। राती जगह के अंतर्गत क्या करते हैं, गीत गाते हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो गीत आता है वो आता है विनायक गीत, और राती जगह का जो अंतिम गीत आता है, अंतिम गीत वो आता है कुकड़ी। राती जगह जो होता है रात्रि जागरण के अंतर्गत क्या होता है, पहला गीत होता है विनायक। ओ महाराज विनायक आवोनी, मारी सभा में रंग जमावोनी, महाराज गजानंद। इस प्रकार जो पहला गीत होता है वो कहलाता है विनायक गीत, और अंतिम गीत होता है कुकड़ी। वो मांगी लाल जी रे घरे, थू तो बोलनी रे कुकड़ा, अबे तो सवेर हो गया बोलनी रे कुकड़ा। इस प्रकार क्या होता है कि सवेरा हो गया है कुकड़े, अब तू बोल जा। ये होते हैं राती जगह। बट नॉर्मल सी हम लोग देख रहे हैं राती जगह, राती जगह का मतलब दो होता है, देवी देवता के यहां पर भी होता है वो रात्रि जागरण होता है, और एक गोल्डन नाइट होती है जिसको भी आप लोग क्या बोल सकते हैं, राती जगह की श्रेणी में ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा ये संपूर्ण विवाह की जो रस्में थी, ये विवाह की रस्में पूर्ण हो गई है। फिर देखते हैं अगले इसी टॉपिक को थोड़ा सा अलग लेकर के, एक थोड़े से रीति रिवाज और बच गए हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।